हेलो दोस्तों। वेलकम टू फाइनेंस विद ऋषभ। आज हम डिस्कस करेंगे शिबा इनू के बारे में। इसका प्राइस लगातार डाउन आ रहा है एंड काफ़ी सब्सक्राइबर्स के भी क्वेश्चन है कि इसका प्राइस डाउन क्यों आ रहा है। डिस्कस करेंगे वो रीजंस जिनकी वजह से इसका प्राइस डाउन जा रहा है, एज वेल एज मैं आपको बताऊंगा कि शिबा का फ्यूचर मुझे क्या लग रहा है। मैं पर्सनली शिबा में क्या कर रहा हूँ, क्या मैं खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ या फिर होल्ड कर रहा हूँ, मेरी क्या स्ट्रेटजी है। तो देर ना करते हुए लेट्स गेट इनटू इट। तो अब देखते हैं शिबा इनू का करंट प्राइस क्या है एंड कैसे ट्रेंड कर रहा है आखिरी कुछ दिनों में। तो शिबा का करंट प्राइस जैसे आपको स्क्रीन पे भी आ रहा होगा 0.00000217 है। अगर लास्ट 7 डेज की बात करें तो ये लगभग लगभग 15% डाउन है। तो 15% की गिरावट यहाँ पे देखी गई है शिबा में। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप इसका देखोगे तो ये 12.78 बिलियन आ गया, 2% ये भी घट गया। अभी ये करंटली 12 नंबर पे है मार्केट कैप प्राइस। एंड वॉल्यूम वॉल्यूम बोले तो कितने शिबा ट्रेड हो रहे हैं, कितने शिबा का लेन देन चल रहा है, वो भी कम गया है। मतलब इसमें कम लेन देन हो रही है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। अब शिबा का प्राइस ट्रेंड समझने के लिए हमें कुछ क्रिटिकल चीज़ों को समझना पड़ेगा, कुछ क्रिटिकल मेट्रिक्स को समझना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके उनको समझते हैं। सबसे पहला है CFGI, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये बेसिकली ये बताता है कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन को लेकर मार्केट में क्या सेंटिमेंट चल रहे हैं। मतलब जो भी पब्लिक है जो खरीदती है या फिर जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो कैसा सेंटिमेंट रख रहे हैं उस कॉइन के लिए। आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा फिलहाल शिबा का CFGI न्यूट्रल दिखा रहा है, बट ये 45% है, 45% है, जिसका मतलब इसका मार्केट सेंटिमेंट फियर की तरफ जा सकता है एंड जा भी रहा है। अब यहाँ पे इस नंबर्स के थ्रू मार्केट सेंटिमेंट कैसे जज होता है, तो ये आप लोग भी सीख लो। तो यहाँ पे सिंपल सा इन्होंने खुद वेबसाइट पे भी दिया हुआ है कि 0 to 24 के बीच में अगर रहेगा तो एक्सट्रीम फियर है, मतलब मार्केट में बहुत सेलिंग चल रही है, कॉइन बहुत नेगेटिव है। उसके बाद 25 to 39 मतलब बोले तो फियर है मार्केट में। फियर है मतलब इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं ज़्यादा, खरीदारी उतनी हो नहीं रही है। उसके बाद 40 to 59 ये न्यूट्रल है, मतलब यहाँ पे खरीद भी रहे हैं लोग, बेच भी रहे हैं एंड न्यूट्रल है सेंटिमेंट, कोई ऐसा खराब भी नहीं है, कोई ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। उसके बाद 60 to 74 इसे बोलते हैं ग्रीड सेंटिमेंट। ग्रीड मतलब मार्केट में लालच है इस कॉइन के लिए या फिर किसी भी पर्टिकुलर क्रिप्टो के लिए। मार्केट में लोग उसे बहुत ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं। अब वो किसी न्यूज़ के थ्रू हो सकता है, एलॉन मस्क कोई कॉइन को रिकमेंड कर दे एंड उसके बाद एकदम से पब्लिक उसे बाय करने लग जाए। तो ऐसा होता है, तो उसको ग्रीड इंडेक्स में आ जाता है। एंड लास्ट है 75 to 100, जिसको बोलते हैं एक्सट्रीम ग्रीड। एक्सट्रीम ग्रीड मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक उसे बाय करने की होड़ में लगी। तो ऐसे आप CFGI के थ्रू समझ सकते हैं कि किसी भी कॉइन का मार्केट में सेंटिमेंट क्या है, क्या उस कॉइन के लिए लोगों में भी फेयर है या फिर लोग लालच में, ग्रीड में। तो ये आपको किसी भी कॉइन में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसमें मॉनिटर करना चाहिए। अब दूसरा सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब कितने शिबा खरीदे जा रहे हैं, कितने शिबा बेचे जा रहे हैं। अगर अच्छी इनफ्लो की ट्रांजेक्शन्स हो एंड अच्छी आउटफ्लो की ट्रांजेक्शन्स हो, दैट मीन्स कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई उस पर्टिकुलर कॉइन की बनी हुई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि शिबा इनू का करंटली इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैसे चल रहा है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे $5,000 का फिल्टर किया है, मतलब $5,000 के ऊपर की ट्रांजेक्शन ही देखेंगे क्योंकि छोटी ट्रांजेक्शन से ज़्यादा मतलब है नहीं अभी। तो इनफ्लो में अगर आप देखोगे कि 5,000 के ऊपर का इनफ्लो एक दिन पहले आया है, 2 हफ्ते पहले आया है, 2 हफ्ते पहले आया है, मतलब मेजरली 2 हफ्ते पहले ही आई हुई है ट्रांजेक्शन, अभी रिसेंट में नहीं हुई है, रिसेंट में एक दिन में ही हुई है। वहीं अगर आप आउटफ्लो देखोगे, मतलब कितने बेचे जा रहे हैं शिबा, तो यहाँ पे आप देखो 11,000 का 5 घंटे पहले, 12,000 का 7 घंटे पहले, 12,000 का एक दिन पहले। मतलब यहाँ पे लोग बेच ज्यादा रहे हैं एंड खरीदारी उतनी हो नहीं रही है। खरीदारी हो तो रही है बट बहुत कम कम ट्रांजेक्शन्स में, कोई वेल मूवमेंट्स नहीं दिख रही है। मतलब जैसे 10,000 $20,000 एक साथ इन्वेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं दिख रहा है कहीं पे। तो ये दूसरा फैक्टर भी शिबा के लिए नेगेटिव ही है। यहाँ पे हमें अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बहुत क्रिटिकल फैक्टर हैं, CFGI इंडिकेटर एज वेल एज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अब आ जाता है मीम कॉइन्स के लिए तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर, जिसको बोलते हैं बर्न। हमें पता है कि मीम कॉइन्स डिफ्लेशनरी होते हैं, मतलब टाइम के साथ ये बर्न होते रहते हैं। बोले तो आज 100 कोई मीम कॉइन्स हैं तो हो सकता है एक साल बाद वो 95 ही रहे। तो जो 5 गायब हो गए उनको बोलते हैं कि 5 कॉइन्स बर्न हो गए। बट आप सिर्फ यही समझो वो कॉइन एक्सेस नहीं हो सकते, एक तरीके से वो कॉइन मार्केट से गायब हो गए। तो यहाँ पे मैंने क्रिप्टाई ओपन कर लिया है एंड अगर आप शिबा के बर्न नंबर्स देखोगे तो ये टोटल अभी तक 41% तो बर्न हो गया है, तो हम सबको पता है। वहीं अगर आप पास्ट 1 मंथ बर्न देखोगे तो ये $2,200 का बर्न हुआ है। एंड पास्ट 3 मंथ्स बर्न देखोगे तो $10,000 का बर्न हुआ है। तो 10,000 को अगर 3 से डिवाइड करोगे लगभग 3,300 होता है एंड पास्ट 1 मंथ में 2,200 ही हुआ है। इसका मतलब बर्न का जो रेट है वो कम हो गया है। बर्न का रेट साफ साफ हमें पता चल रहा है कि ये कम है। तो यहाँ पे बर्न भी फेवर में नहीं है। बर्न भी एक ऐसा मेट्रिक है, अगर कोई कॉइन ज़्यादा बर्न होता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसका प्राइस अच्छा जाए। बट यहाँ पे मेरे को शिबा के लिए उतना अच्छा फ्यूचर नहीं दिख रहा है अभी आने वाले 3 से 6 महीनों के लिए।
तो ये तो हो गए 3 क्रिटिकल फैक्टर्स जो कि शीबा के लिए अभी प्योरली नेगेटिव चल रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट में इसको लेकर क्या न्यूज़ है एंड शीबा क्या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स कर रहा है। तो सबसे पहली न्यूज़ है कॉइन गेप पे, दैट इज कि शीबा ने ईटीएफ अप्रूवल के लिए change.org, जो कि एक पिटीशन वाली वेबसाइट है, उसमें पिटीशन डाला था एंड उसमें 10,500 सिग्नेचर्स उनके फेवर में गए कि मतलब शीबा का ईटीएफ लॉन्च हो। ईटीएफ बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, आपने इसके बारे में सुना होगा। अगर आपको सिंपली बोलूँ तो क्रिप्टो एक नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट है एंड वहीं जो हम ईटीएफ देखते हैं वो एक कन्वेंशनल है, मतलब लोग पहले से करते आए हैं ईटीएफ को। तो अगर किसी भी क्रिप्टो का ईटीएफ होता है तो आप ये समझो कि वो क्रिप्टो बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक अब पहुंच पाएगा एज कम्पेयर टू जब उसका ईटीएफ लॉन्च नहीं हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ईटीएफ का अप्रूवल एंड में जाके यूएस का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन भी देखता है। अभी हमने लेटेस्ट वीडियो डाली थी एक्सआरपी की, वो आपको आई बटन पे आ जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहाँ पे भी यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज के साथ उनका काफ़ी लंबा केस चल रहा है, अब तो काफ़ी टाइम हो गया केस को। सिमिलरली जब ये ईटीएफ अप्रूवल के लिए जाएंगे, शिबा की टीम जब भी जाएगी आज से आने वाले 1-2 साल में, तो इनको यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज से होके ही जाना पड़ेगा। एंड वो यूएस है, उसे अपने डॉलर से मतलब है, कोई क्रिप्टो बढ़े ना बढ़े उसे उससे मतलब नहीं है। यूएस का मेन काम है डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी रखना। तो क्रिप्टो के लिए आई डोंट थिंक कि यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज एक अच्छा ओपिनियन रखता है या फिर उसको एडवांस करने में खुद से भी इनिशिएटिव लेगा। अब ये ईटीएफ कब आएगा, कब इसको अप्रूवल के लिए भेजेंगे, ये सब तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। मे बी नेक्स्ट 3 से 6 महीनों के बाद हमें कोई न्यूज़ सुनने में आए कि शिबा के ईटीएफ की बातें चलने लग जाए। बट अभी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3 से 6 महीने में ऐसी कोई न्यूज़ आएगी, क्योंकि शिबा को अभी शिबेरियम उसमें ही काफ़ी इम्प्रूव करना है। अब दूसरी बड़ी न्यूज़ है शिबा स्वैप के बारे में। तो शिबा स्वैप शिबा एनयू का एक डेक्स है। डेक्स बोले तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज बोले तो जहाँ पे आप शिबा एनयू को खरीद बेच सकते हो एंड शिबा को स्वैप करके या फिर दूसरे कॉइन्स को स्वैप करके कोई भी कॉइन खरीद सकते हो। एक तरीके से जैसे आप कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच या फिर जो भी आप ऐप यूज़ करते हो बाइनेंस वगैरह, वैसे ही शिबा का अपना भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसका नाम शिबा स्वैप है। अब न्यूज़ ये है कि डेक्स टूल्स पार्टनर करेगा विद शिबा स्वैप एंड शिबा स्वैप के जो यूजर्स हैं उनको एडवांस्ड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के एनालिटिक्स देगा। अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो उनका जो यूजर इंटरफेस है उसको अच्छा बनाएगा जो शिबा स्वैप है एंड उसके यूजर्स को एडवांस डेटा या फिर एडवांस एनालिटिक्स देगा। अब ये कैसा होगा ये तो टाइम आने पे पता चलेगा, बट ये न्यूज़ है कि ये दोनों पार्टनर कर रहे हैं ताकि शिबा स्वैप भी ग्रो हो पाए। एंड अगर शिबा स्वैप ग्रो होगा तो ऑब्वियसली शिबा भी ग्रो ही होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेन पॉइंट पे कि मेरा क्या स्टैंस है। तो मैं अभी शिबा में कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ एंड मैं अभी सेल भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता अभी सेल करने का भी राइट टाइम है एंड बाय करने का भी मुझे अभी राइट टाइम नहीं लग रहा। मेरा गोल यहाँ पे 2026-27 का है कि मैंने शिबा में लगभग 1-1.5 साल पहले इन्वेस्ट किया था। आप भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, क्रिप्टो है, कोई भी है, तो हमेशा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की सोचो, लाइक 3 साल, 2-3 साल, 4 साल इतने की कम से कम सोचो एंड एक टारगेट लेके आपको चलना पड़ेगा कि आपका ये पर्सनल टारगेट है। हो सकता है जो मेरा टारगेट हो वो आपका टारगेट ना हो, या फिर जो आपका टारगेट हो वो मेरा टारगेट ना हो। तो ये सबके पर्सनल टारगेट होते हैं, हम सबकी पर्सनल लाइफ है। तो आपको यही बोलूंगा कि आप कोई टारगेट बना के चलो, एज वेल एज पेशेंस रखो। पेशेंस का ही सारा गेम है, कोई सी भी इन्वेस्टमेंट हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऐसे ही क्रिप्टो और फाइनेंस से जुड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।